ठीक है। हो गया। चलो आप लोग को दिख रहा होगा ड्रम प्रिंटर, क्या हुआ? चलिए दिख रहा है ना ड्रम प्रिंटर? यस सर। कॉल दिख रहा है आप लोग को कुछ कि नहीं? नहीं सर। सर दिखा? हाँ क्या थोड़ा सा दिखा? लाइन प्रिंटर पढ़ा देते थोड़ा सा सर। बस बस। देखो लाइन प्रिंटर में हमने क्या कहा था, इसमें जो है आपका एक रोलर की तरह होता है, ठीक है। और इसी में जैसे आप क्या कर सकते हैं, किसी पाउडर का डिब्बे का देखे हैं या कलम देखिए आप, ठीक है। जितना लंबा आपका कलम होता है लगभग में इससे थोड़ा सा ज्यादा लंबा होगा, ठीक है। और जिस तरह ये गोल होता है उसी तरह से वो भी गोल होगा। और इसमें है कि एक बार में एक पूरी लाइन को ये प्रिंट करता है। क्लियर है? और इसमें कहा जाता है कि इसकी जो गति होती है पर मिनट 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है, यानी कि एक मिनट में ये 300 से 3000 लाइन प्रिंट करता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, आप लोग माइक तभी जरूर ऑन कीजिएगा जब आपको बोलने की जरूरत होगी, अदरवाइज माइक को ऑफ रखें, ठीक है। क्योंकि इससे जितने भी स्टूडेंट्स होंगे सभी लोग को डिस्टर्ब होगा। चलिए लाइन प्रिंटर समझ में आ गया, छोटा सा था, कुछ है नहीं। और इसमें क्या है कि जैसे ही लाइन प्रिंटर जब चलता है, सॉरी लाइन प्रिंटर जब वर्क करता है, इसमें भी हल्की हल्की आवाज आएगी, जिस तरह से आपको सुधरोगे तुम लोग नहीं। अब कोई माइक ऑन नहीं करेगा, सबका माइक म्यूट कर दिए, जरूरत पड़ने पे ही सब माइक अपना ओपन करना, ठीक है। अब इसी का एक पार्ट है जिसका नाम है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर देखो, ड्रम इस तरह से होते हैं, इसमें आपके एक लाइन में पूरे के पूरे अक्षर छिपे होते हैं, मतलब जैसे W आपको पूरा दिख रहा होगा, ये रहा, ठीक है। यानी कि A से लेकर Z तक जितने भी हैं, खास करके पहले के जमाने में या अभी भी ड्रम प्रिंटर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर को ही प्रिंट करने में ज्यादातर यूज किया जाता है। इसमें इमेज रेयर मार्क में यूज होते थे पहले। ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर कैरेक्टर उभरे हुए रहते हैं, जिस तरह से मैंने कल कहा था कि आपको
मुहर लगाते हैं उसके उभरे हुए होते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें भी कैरेक्टर उभरे हुए होते हैं। और एक पैंट पर सभी अक्षरों का एक समूह सेट होता है, मतलब एक रो में पूरे एक ही अक्षर छिपे हुए होंगे। जैसे W है तो W, V, U, T, S, इस तरह से सभी के सभी छपे हुए होते हैं। और इसमें कहता है कि इसकी जैसे जैसे ये रोटेट करता है, कहने का मतलब अगर एक लाइन है तो एक कई बार रिपीट होगा वो कैरेक्टर हर वर्ड में। तो जहां जहां ए होगा, जैसे ही पहला रोल अगर किया तो जहां जहां ए होगा उस लाइन में वहां वहां ए को क्या करेगा, वो सबसे पहले प्रिंट करेगा। उसके बाद अगर कहीं जेड है तो वो जेड को प्रिंट करेगा, कहीं पी होगा तो पी, कहीं आर होगा तो आर, मतलब जरूरत के हिसाब से वो प्रिंट करता है। और इसके रोलर जो है इतनी ज्यादा तेज गति में घूमता है जिस तरह से आपका कंप्यूटर किसी भी गणना को वो कर सकता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक तेज गति का हैमर प्रत्येक बैंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है। यानी कि मैंने अभी कहा कि एक लाइन में कई सारे वर्ड होते हैं और वर्ड में कई सारे कैरेक्टर होते हैं। तो जहां जहां जो भी कैरेक्टर होगा उस पे हैमर, जिस तरह से टाइपराइटर वर्क करता है ठीक उसी प्रकार से इसमें एक छोटा सा हैमर होता है जो सिर्फ उसी वर्ड को ये क्या करेगा, उसे फोर्स से हल्का सा आगे ढकेलता है ताकि वो वर्ड, सॉरी वो लेटर उस पे उस कागज पर छप जाए। ठीक है। आगे क्या है, और एक घूर्णन पूरा होने पर एक लाइन छप जाती है। यहाँ पे देखिए आपको अगर फिगर देखना है तो यहाँ पे देखिए आपका हैमर है, हैमर 1 फॉर ईच बैंड, प्रत्येक बैंड के लिए एक एक हैमर है कि नहीं। और इसके नीचे रोलर है। और यहाँ पे जो सॉलिड सिलेंडर ड्रम विथ इम्पोज्ड कैरेक्टर, ये ऊपरी वाला भाग। और यहाँ पे जो है जिस तरह से आप क्या बोलते हैं बियरिंग देखते हैं यहाँ लगा रहता है ताकि वो रोटेट हो सके। ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपको एक दिखा रहा है रिबन और ये पेपर इतना के बीच में होता है। क्लियर है, पिक्चर समझ में आया। यस सर। सर पेपर कहाँ डाला जाता होगा? ये रहा ना, ये देखिए कर्सर दिख रहा है ना। हाँ। तो वही है, यहाँ पे पेपर होता है। अरे मेरा पेन खत्म हो गया है इसका, इसलिए हम यहाँ पे डिनोट नहीं कर सकते हैं। चलो कर्सर से ही काम चला लो, 2 दिन बाद आएगा ठीक है। बैटरी। ठीक है। या फिर आप लोग के पास अगर 4A वाला बैटरी अगर है तो वो अगर बंदोबस्त कर सकते हैं तो लाके हमें दे दीजिए। डबल नहीं, ट्रिपल नहीं, 4A। मार्केट में डबल ठीक है। और ट्रिपल मिलता है। ठीक है। हम्म। उससे भी छोटा एक आता है, वो है मेरे पास। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। किस यस तरह सर। से बताया आपको। बच्चे का खिलौना देखें कोई, यस सर। कोई भी खिलौना जो प्लास्टिक का हो। ठीक है। पीछे प्लास्टिक का खिलौना रखिए, उसके ऊपर एक कागज रखिए। ठीक है। और अपने हाथ से उस खिलौने पर उस कागज को ढकेलना है। तो जितना आप प्रेशर डालेंगे उस खिलौने की आकृति जो है उस कागज में क्या होता है, छप जाता है ना। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे वर्क करता है। यानी कि कागज पे हथौड़ा मारेगा, वो हथौड़ा जो है नीचे जो कैरेक्टर छपे होते हैं वो क्या करेगा, उसमें प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि सर कागज के ऊपर प्रिंट होगा या कागज के नीचे प्रिंट होगा, मुझे ये बताओ। देखिए हैमर साइड प्रिंट होगा या कैरेक्टर साइड प्रिंट होगा। किस साइड प्रिंट होगा जितेंद्र। रोशन माइक ऑफ करो। यस सर। चलिए बताइए किस तरफ छपेगा,
कागज के ऊपरी हिस्से में या कागज के निचले हिस्से में? अगर ऐसा आपको ड्रम प्रिंटर मिले तो किधर छपता है? नीचे आएगा छप के सर, नीचे पेज ऊपर डाला। पेज के नीचे छपेगा, ठीक है। और जितने भी इंकजेट होते हैं वह पेज के ऊपर छपता है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे कह सकते हैं कि हमारे पास दो प्रिंटर था। पहला प्रिंटर क्या था? जिसको कहते थे इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, क्लियर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है उसमें क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर में जितने भी जो भी छपेगा ज्यादातर कागज के निचले हिस्से में छपता है, ध्यान रखना, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट जितने होंगे वो कागज के ऊपरी हिस्से में वो प्रिंट करता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि सर हम जब रेलवे में जाते हैं टिकट कटाते हैं तो वो तो ऊपरी हिस्सा में छपता है कि नहीं? लेकिन अगर गौर से देखो तो वो जो है ऊपरी हिस्सा तो होता है लेकिन वो पेज सीधा ऊपर निकलता है, कहीं वो मुड़ता नहीं है। अगर उसको मोड़ के देखो यानी कि अपने तरफ अगर टर्न करो तो वो भी जो है छपने वाला चीज वो नीचे हो जाएगा, क्लियर है। तो इस बार के क्वेश्चंस में ऐसा पूछा गया था कि इम्पैक्ट प्रिंटर में अगर किसी भी चीज को अगर प्रिंट करते हैं तो वो कागज के ऊपरी हिस्से में छपेगा या कागज के निचले हिस्से में? तो कहाँ छपेगा? नीचे। नीचे, ठीक है। चलिए, बैंड प्रिंटर और ये सब नहीं पढ़ना है सब। अब आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे सस्ता प्रिंटर होता है ये, ठीक है। चाहे मेंटेनेंस हो, चाहे इसका कॉस्ट की बात करें, हर चीज में ये बहुत सस्ता है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा डिमेरिट है। डिमेरिट क्या है कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग जितने भी होते हैं अगर इस पे गलती से लिक्विड गिर जाए तो वह इंक को छोड़ देता है, फैल जाता है। जिस तरह से अगर आप पेन से लिखते हैं, किसी भी पेन से या जेल या किसी से, तो अगर उसमें एक बूंद पानी अगर गिराते हैं तो क्या वो लेटर वैसा ही दिखेगा? नहीं सर, दिखता है, फैल जाता है। फैल जाता है। तो बिल्कुल नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सेम चीज होता है, ठीक है। ये है। अब देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क में नहीं होता। मतलब कि यहाँ पे क्या क्या मतलब हुआ इसका, समझाओ। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क में नहीं होता है। मतलब मध्य मतलब बीच में सर? हाँ, बीच में संपर्क में नहीं होता, मतलब प्रिंट हेड और कागज दोनों एक जगह नहीं होंगे। इसमें लेजर प्रिंटिंग द्वारा तकनीकी दी जाती है, इसलिए इसकी क्वालिटी ज्यादा होता है, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है वो हम आगे देखेंगे। पहले आते हैं, इसमें कितने हैं? 2 4 6। पहला लेजर प्रिंटर, फोटो प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, मल्टी फंक्शनल प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। ये सारे आपके प्रिंटर हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है लेजर प्रिंटर। लेजर का स्पेलिंग यहाँ पे गलती है, LAGER होगा, LASER ना सर? हाँ हाँ। चलिए, लेजर प्रिंटर क्या है? लेजर प्रिंटर जो 1970 के दशक में सबसे पहले बना था। इसका प्रयोग जो है लगभग उस समय $3000 था, और ये प्रिंटर आजकल बहुत ज्यादा लोकप्रिय है क्योंकि यह अधिक तेज और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इसमें खासियत यह है कि ये टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को छापने में ये सक्षम है। टेक्स्ट और ग्राफिक्स का मतलब क्या हुआ? टेक्स्ट लिखने और छाओ मतलब ग्राफिक मतलब स्कैनिंग नहीं, ग्राफिक्स का मतलब क्या होगा? टेक्स्ट का मतलब? टेक्स्ट मतलब वही ना सर जिसमें लिखा जाता है, मतलब लिखते हैं। नहीं, यहाँ पे तो हम प्रिंटर में काम कर रहे हैं ना, सॉरी, हम प्रिंटर में प्रिंटिंग कर रहे काम हैं ना, कर तो रहे हैं। हमको यहाँ पे कंप्यूटर से क्या मतलब, हमको कोई मतलब नहीं है।
प्रिंटर की बात करते हैं सिर्फ, तो वहां पे क्वालिटी में टेक्स्ट और ग्राफिक्स छापने में सक्षम है। दोस्तों मतलब वर्ड अच्छा से मतलब छपाता है। वर्ड 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 जैसे अभी आपके सामने जो दिख रहा है ये क्या है, टेक्स्ट है कि नहीं? जी सर। ठीक है। और ग्राफिक्स की बात करें तो ये अभी जो आपको प्रिंटर जो दिख रहा है ये ग्राफिक्स है। ग्राफिक्स मतलब कोई भी इमेज जो होते हैं वो अच्छे ग्राफिक्स कहलाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा कि इसकी जो है क्या है, अधिक तेज है और यह टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों को छापने में ये सक्षम है। अधिकांश लेजर प्रिंटर में एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर होता है, मतलब इसके अंदर एक प्रोसेसर होता है, रैम या रोम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक मिनट रन कराना। ठीक है। इसमें क्या होता है, एक अलग से प्रोसेसर होता है जो रैम या रोम का प्रयोग किया जाता है। यह प्रिंटर भी डॉट्स के द्वारा कागज पर प्रिंट करता है। ठीक है। प्रिंट करता है, परंतु ये डॉट्स इतने छोटे होते हैं जो आपको दिखते नहीं हैं। जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, किसी के पास पुराना फोन होगा, जब छोटा सा जो कैमरा, जो पुराना कैमरा, कभी उसको जूम करके देखे हो? किसी भी इमेज को जूम किया, उससे फोटो खींचा हुआ हो और आपके स्मार्टफोन में अगर उस फोटो को लो, क्या होता है, वो फटना चालू हो जाता है ना। जब फटता है तो देखिएगा कि एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ आता है, स्क्वायर टाइप। ठीक है। स्क्वायर जो होते हैं उसको कहते हैं हम पिक्सल। ठीक है। तो ठीक बिल्कुल हमारे यहाँ पे जितने भी आपको टेक्स्ट दिख रहे हैं, जब ये प्रिंट होते हैं तो इसमें भी छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो हम अपनी आंखों से ध्यान से नहीं देख पाते हैं, बहुत ज्यादा सूक्ष्म होते हैं। रोहित माइक बंद करो। यस सर। माइक बंद करो, बहुत आवाज आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे कह रहा है कि परंतु ये डॉट्स बहुत ही छोटे व पास पास होने के कारण जो इसकी क्वालिटी है बहुत ही अच्छी होती है। मेरे पास वैसा कोई पिक्चर तो है नहीं अभी, ऐसे कोशिश करता हूँ दिखाने का आप लोग को, वो पिक्चर है क्या। इसको गाना आ रहा है अभी यार। इसको भी शेयरिंग बंद करते हैं, दूसरा शेयरिंग आपको दे रहे हैं भैया। चलिए, आपको कुछ दिख रहा है अभी जेसीबी करके? दिख रहा है? हाँ यस सर। ये तो क्लियर है खुद। यहाँ देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए आपको कुछ डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे व्हाइट डॉट्स हैं और इसके बाजू में ब्लैक डॉट्स है कि नहीं? दिख रहा है? यस सर। हाँ, ये जो डॉट्स हैं हमारे, ये जो ब्लैक जितने भी या फिर जो भी है, जितने भी आपके कलर फिल होते हैं
वो सारे इन्हीं डॉट्स में वो कलर फिल होते हैं। ठीक है, या जितना ज्यादा आपका संकीर्ण होगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, पिक्चर क्वालिटी बहुत ही अच्छा होगा। हम आपको एक बार और भी बताए थे क्लास में कि सर आपका बताया पिक्सल गया। जितना ज्यादा नजदीक होगा उतना अच्छा क्वालिटी होता है। ठीक बिल्कुल हमारे इसमें भी है। ठीक है, कि हमारा जितना ज्यादा ये क्या बोलते हैं डॉट्स नजदीक होंगे उतना ज्यादा आपका क्या बोलते हैं वर्ड क्लियर दिखेंगे। जैसे आपके पास अगर कागज हो तो एक सुई लेना घर में, ठीक है, और उस कागज में जितना नजदीक छेद कर सकते हो उतना छेद उसमें कर लो। ठीक है, तो आपको वो बहुत ही क्लियर दिखेगा। ठीक है, और इस प्रिंटर में कार्टेज का प्रयोग नहीं होता है। कार्टेज माने जो पाउडर होता है उसका प्रयोग इसमें बिल्कुल नहीं होता है, जिसके अंदर सूखी स्याही को भर दिया जाता है। लेजर प्रिंटर में कार्य करने की विधि मूल पूर्वक से फोटोकॉपी मशीन की तरह होती है, लेकिन फोटोकॉपी मशीन में तेज रोशनी का प्रयोग किया जाता है और लेजर प्रिंटर में ऐसा नहीं। ठीक है, और इसकी भी स्पीड कितनी है, 300 से लेकर के 600 डीपीआई है। डीपीआई का मतलब पता है, डॉट पर इंच। डॉट पर इंच का मतलब क्या हुआ, मतलब क्या चीज प्रिंटिंग सर? का स्पीड। नहीं, डॉट पर इंच का मतलब 1 इंच में 600 से लेकर 300 से लेकर के 600 तक डॉट पड़ेंगे। 1 इंच समझते हो ना कितना होता है। हाँ सर। हाँ, मान लो कि आपकी उंगली का एक पोर, ठीक है, उतने में 300, यानी कि अपने उंगली लेना और अपने उंगली में क्या करना, सुई से भोग के देखना कि 300 छेद कहाँ से आते हैं। ठीक है, 300 ज्यादा छेद होंगे या 600 ज्यादा होंगे, क्लियर है। 600 ज्यादा। हाँ, तो 600 ज्यादा हो तो ज्यादा क्लियर और दिखेगा ना। यस सर। इसीलिए कहा जाता है कि इसकी जो डॉट पी, जब भी आप प्रिंटर खरीदें तो प्रिंटर में ये चेक करें कि उसकी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन उसका पर इंच कितना वो डॉट क्रिएट करता है। ठीक है, जितना ज्यादा डॉट होगा उतनी छपाई उसकी अच्छी होगी। जैसे आप टीवी या मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें रेजोल्यूशन चेक करते हैं ना, यस सर। क्लियर है। जितना ज्यादा रेजोल्यूशन होगा उतनी अच्छी आपकी पिक्चर क्वालिटी होती है। तो बिल्कुल यहाँ पे भी वही प्रिंटर है। में कैसे चेक कर सकते हैं सर? आप जब प्रिंटर खरीदने जाते हैं तो प्रिंटर का जो बॉक्स होता है या उसका जो कागज होता है उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है। ठीक है, लेकिन हम लोग वो चीज देखते नहीं है, हम लोग सिर्फ छोटा मोटा देख लिए और प्रिंटर ले लिया। ये सारी चीज देखना पड़ता है उसमें। ठीक है, रंगीन, आगे पढ़ते हैं। रंगीन लेजर प्रिंटर उच्च क्वालिटी का रंगीन आउटपुट भी देता है। ये इसमें विशेष टोनर होता है जिसमें विभिन्न रंगों के कण उपलब्ध रहते हैं और यह प्रिंटर बहुत महंगे होते हैं। तो आपको एक चीज देखिएगा, हमारे यहाँ 2 प्रिंटर होता है, एक कार्टेज होता है और इंक होता है। कार्टेज माने, कार्टेज का मतलब है कि उसमें पाउडर भरा जाता है। पाउडर देखें कभी इसका, नो सर, जी सर, बॉर्डर नहीं देखे पर प्रिंट देखे हैं पाउडर ब्लैक वाला। टाइप का होता है सर। हाँ क्या पाउडर बोला बीच में रोना। रहता है ना, ब्लैक वाला होता है सर, ब्लैक टाइप का हाँ होता है। हाँ हाँ, ब्लैक कलर का ही होगा ये। ठीक है, तो इसकी प्रिंटर में प्रिंटिंग बीच से ज्यादा निकलता है कुछ लंबा टाइप का, हाँ, उसी में ड्रम बीच के में अंदर रहता है। होता है ये। हाँ, तो उसी में ये काम करता है, क्लियर है। और क्या कहते हैं, इसके कलर जो है, लेजर प्रिंटर के जो कलर होते हैं वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं इंकजेट प्रिंटर की अपेक्षा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि जी लेजर प्रिंटर अगर कभी भी आपको प्रयोग अगर करना हो तो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट के लिए, यानी कि ब्लैक इंक के लिए। ठीक है? कभी भी इसमें कलर नहीं लेना चाहिए।
और यह प्लास्टिक की शीट या अन्य शीट पर आउटपुट को प्रिंट कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी पे भी इसको प्रिंट कर सकते हैं, चाहे वो कागज हो चाहे प्लास्टिक हो, लेकिन प्लास्टिक उतनी बड़ी होनी चाहिए जितना क्या बोल सकते हैं। एक मिनट, चलिए आप लोग पढ़िए तो तब तक उसको। ठीक है सर। हाँ चलिए हो गया, कर लिए। यस प्रिंटर तो आप लोग देखे ही होंगे कि नहीं देखे हैं? हर आपको साइबर कैफे में आपको ये मिल जाएगा इस टाइप का प्रिंटर। हाँ, मतलब कि कागज यहाँ लेता है और प्रिंट जो है नीचे वाले हिस्से में होता है, ऊपर वाले हिस्से में नहीं होगा। ठीक है, पेज हाँ के सर, नीचे वाले देखें। हिस्से में इसमें करो, ठीक है ना। अब देखिए लेजर प्रिंटर की कुछ विशेषताएं। उच्च रेजोल्यूशन यानी कि क्वालिटी अच्छी होगी, प्रिंटिंग गति भी अच्छी होगी, बड़ी मात्रा में छपाई के लिए उपयुक्त है और कम कीमत प्रति पृष्ठ छपाई होती है, यानी कि इसमें जो है अमाउंट जो है कम लगता है। ठीक है, लेजर प्रिंटर की कमियां जो है इंकजेट प्रिंटर से अधिक महंगा होता है, टोनर तथा ड्रम का बदलना महंगा और इंकजेट प्रिंटर से बड़ा और भारी होगा। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है आपका थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। तो आप लोग का होमवर्क है कि थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर के बारे में कल आप लोग पता करके रखें, कल हम क्लास लेंगे। ठीक है, कितने बजे सर? यही सेम टाइम, हम तो इसी समय फुर्सत है, दिन में नहीं। ओके ओके। ठीक है, तो कल का आपका होमवर्क क्या है? थर्मल ट्रांसफर प्रिंटर। और जो लोग नए हैं, जो लोग आज ज्वाइन किए हैं, उनको बता दें कि आप रिकॉर्डिंग में जाइएगा अपना में, तो पिछला क्लास जो हम पढ़ाए हैं वह क्लास आपको दिखेगा। ठीक है, ओके सर। जी सर। ठीक है सर। तो आप लोग वहां जाके। थैंक यू आज के लिए। गुड थैंक यू नाइट सर। सर। गुड नाइट।